श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण कथा में कथा आई है माँ काली की, और आज अष्टमी के दिन इससे कथा का आप सभी जरूर आनंद उठाए। मधुकेटभ का वध महाकाली का वर्णन। मधुकेटभ का वध महाकाली ने किया था, तो पर आप कथा सुनिए। सूजी से ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूजी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलादायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सवारोचित मनवंतर में एक राजा हुआ जिससे के नाम वीरथ था, और वीरथ के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देश के 9 राजाओं ने मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस पर सूरत एक वन में महर्षि मेधाति की आश्रम में जाकर रहने लगे, और वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंख में आंसू भर कर दीन दुखियों की तरह बोला। क्या बोला? ध्यान सुना। मेरे पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया, परंतु फिर भी मुझे उन्हीं की याद सता रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करे। ओम नमः शिवाय। ऋषि मेधा ने कहा, क्या कहा? सुनो। हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती है। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगा, क्या था? सुनो। हे स्वामी, ये महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि से शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे। उस समय भगवान श्री हरि के कान के मेल से मधुकेटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य सब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए, तो ब्रह्मा जी दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली पालुकन शुक्ल द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाकर उनसे राक्षसों को उनके द्वारा जांघों पर रखकर अपने चक्र से विष्णु भगवान को काट डाले। ऋषि बोले, हे राजन, रंभुसुर नामक का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता व मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृतांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सब ने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिससे के कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। ओम नमः शिवाय। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा।
त्रिशूल आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथ मार गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सींगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट कर वध कर दिया। देवी ने उसी की गिरवा में त्रिशूल मार कर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर बुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग। तभी इंद्र आदि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गान लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये कथा तो समाप्त हो गई। अब दूसरी कथा है धूम्र लोचन चंड मुंड रक्त बीज सम शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नाम के दो महाप्राकृत दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। ओम नमः शिवाय। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगदंबी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हमें पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली। क्या बोली? सुनो। हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण को कोशिश की तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। ओम नमः शिवाय। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उसे महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उनके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। ओम नमः शिवाय। देव कन्याएं तो उसे के सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रतन को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा। क्या कहा? सुनो कि तुम्हें उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाकर बोला, हे देवी, तुम दैत्य पति शुंभ निशुंभ आपके पास मुझको भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवता पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त करे देगा, उसी के साथ मैं उसे ही अपना पति रूप में उसे स्वीकार करूंगा। मेरा यही संदेश अपनी स्वामी को बता देना। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्र राक्षस से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर लाओ। धूम्र राक्षस देवी के पास जाकर बोला और कहा कि मुझे यह आदेश मिला है कि घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आज अष्टमी के दिन इस पाठ को सुनने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसे ही कथा में कहा गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो आप भी पूरा जरूर सुने इस कथा को।
ओम नमः शिवाय। मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धूम राक्षस के मारे जाने पर शुंभ ने चंड मुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण प्रहित पट्टी अस्त्र तलवार त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किया, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मारकर सजन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की, क्योंकि माँ देवी के हाथ से मरने वाले राक्षस भी सब गति प्राप्त करके माँ के चरणों में स्थान प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। ये कथा बड़ी ही विचित्र और अद्भुत है। चंड मुंड रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने काल के मारे तो भरत आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। ओम नमः शिवाय। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस सुकुमारी होकर अकेली ऐसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाण के त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा। क्या सोचा सुनो अभी, कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुंभ रथ से आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला। क्या बोला सुनो। ओम नमः शिवाय। तुम इन सैनिकों को मार कर क्या लोग तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपटा तो देवी ने उससे का काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आया। उससे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की देवी के हाथ से मारे जाने पर उन दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कथा यहीं समाप्त होती है। दूसरी कथा आरंभ हो रही है। उमा की उत्पत्ति कैसी हुई, ये कथा शुरू हो गई है। सूजी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजय हुई थी, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक पुट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले। क्या बोला सुनो। एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से पूछा। क्या पूछा सुनो। तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला नहीं सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी राज्य का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वह सब हार का मुख देख कर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की
वृक्ष लेने के लिए स्वयं आया। इंद्र को देखकर वह उसी समय अंतर्धान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उन्हीं की शरण में चलूंगा। यह विचार कर इंद्र ने पुण्य की मानसिक शरीर ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से क्या बोली, सुनो, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर कभी अभिमान न हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उनमें से यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे न जीत सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वयं में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया, प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इसी कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का अंत किया था, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम का भी अंत करें। ओम नमः शिवाय। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भरे दिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियां हरी भरी हो, नदियां, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराया गया चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली के हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्न, मस्तास्ती, विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बुकुला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्य राज दुर्गम की 100 अक्षौणी सेना को तरह से नष्ट कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। उससे इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिया तो देवता उससे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अनंता शीलमय रूप धारण किया, इसीलिए भविष्य में आपका नाम सातक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक के पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करेंगे, यही हमारी आपसे विनती है। ओम नमः शिवाय। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता न करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करती रहूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूजी बोले, लोक प्रसिद्ध सताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रिया योग का वर्णन संत कुमार जी ने बताया। क्या बताया? हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये 3 योग मोक्ष और भोग दोनों का प्रदान करते हैं। क्रिया योग की योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का
मंदिर बनवाता है उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातवेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है उस व्यक्ति को पुण्य असीमित हो जाता है। उस व्यक्ति का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य और चंद्रमा के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जाप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है वह दुर्गा जी के गणपति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सुकत और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उससे व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी का व्रतोत्सव करना चाहिए। अश्विनी शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया, राज्य फिर से प्राप्त हो गया। ओम नमः शिवाय। समाधि नामक वैसे भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक माघ को फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप पे दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती है। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र आदि धन धान्य श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश संहिता श्री व्यास जी से सौनकादिकों का वार्तालाप वो कथा समाप्त हो गया। दूसरी शुरू हो गए। मंगलमय आदि शक्ति गणेश और सकंद सहित प्रधान पुरुष श्री शिव जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे भगवान तो माफ करना, मैं फर्स्ट बार पढ़ती हूँ ये शिव पुराण क्योंकि मैं एक बार भी इसको एक बार ऐसे नहीं पढ़ी हूँ क्या ताकि मेरी बोलने का ढंग सही हो जाए। मैं फर्स्ट बार पढ़ती हूँ, इसको खोला भी अभी है। ये अध्याय मैंने कैलाश संहिता श्री व्यास जी से सौनकादि की वार्तालाप। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से शिव जी भी वहां आ पहुंचे। शिव जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने सबसे कुशलेश्वर में पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक शिव जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर है, इसीलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषेक कर पुराण
ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में प्रण की गाथा विद्वान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी कारण हम सब लोग आपके मुखारविंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे संदेश सृष्टि वचन सुनकर व्यास जी के से बोले, हे मुनिवर, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब वे सवारों शीश मनु थे तब उसे के अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को दान। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बिठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशलेक्षण पूछा। तारा मंगल में पूछा। ऋषि बोले, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमें के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए ना। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार से परमेश्वर श्री शिव पार्वती जी का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि व्रत, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यही इसी को प्राप्त से हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न है। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उससे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव की निंदा की तो उस क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया था। नारद जी के उपदेश से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह कर। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, क्या कहा सुनो। हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा कर शरीर त्याग किया था। अब मैं हिमालय की पुत्री हूँ, अतः आप अब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, क्या कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश से शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर वहां भगवान शिव जी ने पार्वती जी को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्ध आत्मा से स्थिर किया। तब पार्वती जी को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। क्या पूछा? प्रणव। शिव जी ने पार्वती जी को बताया, हे देव, प्रणव मंत्र जप मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वत्र और सबका कर्ता है। प्रणव अर्थात ओम यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान विद्यमान है। ओम नमः शिवाय। प्रकाशित विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमय। इसी प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओमकार स्वरूप संसार से
शिवजी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम को जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और ओंकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार बीज तमोगुण से संहारकर्ता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी बोले, क्या सुनो, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बताता हूँ। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इससे बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इससे के बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात निमित्त कर्मों से निमटक स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अन्य देव, फिर 108 मंत्र जाप करके पूजा करके हेतु जाए। आसन पर बैठ कर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरे। फिर प्रणव मंत्र लिखे। एक आंसू को श्वेत और लाल धातु से रखे और उसके 4 द्वार बनवाए। इसी प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार से दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करे। ओम नमः शिवाय। फिर शक्ति कमल की रचना करे और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करे तथा गुरु को प्रणाम करे। इसी प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करे। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्नि व्यास कर मंत्र से अपनी कोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंच कली से सघोगात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव से न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। इसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसे में ओंकार की गंध आदि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणना इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापना करें। देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह ऋषि का 1604 पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें।
इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मय गौरी देवी की पूजा करे। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वही से पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादित है, जो इस प्रकार है: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्ति होने पर शंकर और महादेव, ये तीनों ही नाम शिव व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 शब्दों से परे, प्रकृति से भी परे, 25 पुरुष है। उन्हीं को वट और वचन भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया। ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से जाने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट भी पुरुष और प्रकृति ही के अधीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अविनाशी माया उन्हीं की प्रकृति है। उन्हें महेश्वरी की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने वैदिक स्त्रोत्रों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे अब से समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही तो यह विद्वान मैंने आपसे कहा है। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, क्या बोले? काशी से शिव जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे। क्या लगे सोचने? हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, उसका ध्यान ही नहीं रह पाता नहीं। अब के दर्शन कब प्राप्त होंगे? इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक ही समय वंतसर व्यतीत हो गए। तब पुनः सूची का काशीपुर में आगमन हुआ तो उन्होंने हार्दिक स्वागत किया। सूजी बोले, हे मुनि प्रथम मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी को पूजन किया। कोलहित पर जाकर सुवर्ण मुख्य राम में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन्हें काला को तृप्त किया। अपने 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहां 4 महीने तक रहा। तब मुझे कालिका महादेवी का ज्ञान प्रदान प्राप्त हुआ। इसके बाद देव शिव को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या बता। श्री सूजी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूजी, अब आप कृपया करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूजी बोले, हे पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे। ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं को गर्भ में बच्चा पड़ता है तब ग्रहण करना चाहिए, इसलिए बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
और सभी देवताओं व असुरों के जन्म धर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित इच्छा रहित दिगंबर महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए रहे थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के सिकंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने सकंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान फिर क्या किया और फिर सनक कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थी। उनके बाएं और दाएं दो शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर वामदेव ने परम शक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे आप मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस तरह जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक हैं या वही देव पशुपति वाचक जो कि पशुओं का आप मोचक हैं। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इसी कारण प्रणयोपासना ही को पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो स्वरूप वह तथा स्तुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई और नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। सृष्टि और दृष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतम भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थात कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीवन शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया भी मोहित हो रहा है। मैं आपकी शरण में, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधियों के लिए यह महास्रोत सदन वचन कहने लगे, हे मुनि, जो कुछ आपने सीखा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में तुमसे साधता हूँ। जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही सीखा है। हे सुलते, अब मैं उन 6 तरह के अर्थ को बताता हूँ। एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रभाव, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप काल। ये पहले इस मंत्र रूप का वर्णन किए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पर्वत का अंत यही बिंदु और नाद है। इन्हीं पांचों को वेद में आकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के प्रभाव ही है और यही वैश्य रूप से सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं पांचों वर्णों की सृष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो
उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महिषाली चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी है और ही का महेशाली चार रूप इसी की वेष्टि है, जिससे सदाशिव के सस्तांग से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति है, जिनके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति है और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्टय रूप है। तिरोभाव भी दो तरह का होता है, एक रुद्र गोचर तथा दूसरा शिव सुधा का शरीर रूप है। यहाँ पाप में रूपी शरीर जब तक स्थिर है तब तक वह रहता है, यही विभूत है। इसी को शाश्वत परब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर में जो संपूर्ण